नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस गद्यांश का वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी हिंदी को सीखेंगे। नयनम नीतिः नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नयनम नीतिः नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया सरळया कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। पुरातनकालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदेः कान्तासंमिततयोः उपदेशयुजे बभूवुः। फलन्तिदं सम्पन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि श्लोकांश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म। यथा च चाणक्यनीतिः विदुरनीतिः विदुलोपाख्यानं पंचतंत्रं शुक्रनीतिः घटकर्परकृतः नीतिसारः सुंदरपाण्डेयेन कृता नीतिद्विखष्टिका भल्लाटशतकं भर्तृहरिकृतं नीतिशतकं बल्लालशतकं दृष्टान्तशतकम् इत्यादि बहूनि नीतिपुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। नैतिकता एव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्येपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्येभ्यो अन्यप्राणिभ्यः भिन्नः जायते। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते। समाजः ईर्ष्या द्वेषच्छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। अस्माकं सामाजिकाः अन्ताराष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रतावाचकः सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। तो आइए अब इसके बाद हम इस गद्यांश की हिंदी को सीखते हैं। नयनम नीतिः। नयनम मीन्स हो जाता है ले जाना ही, नीति मीन्स नीति होती है, ले जाना ही नीति है। नीतेः इमानि, इमानि मीन्स होता है ये सभी, नीतेः माने नीतियाँ,
और मूल्यानि मीन्स मूल्य, नैतिक मूल्यानि यानी नैतिक मूल्य हैं। नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहे जाते हैं, या नीति के ये मूल्य ही नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं या नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यया सरलया कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति। यया मीन्स होता है जिस, यह यत बराबर जो, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। यया मीन्स होता है जिससे, अर्थात जिसके द्वारा। तो जिसके द्वारा या जिससे, सरलिया माने पद्धति से, यानी कि जिस पद्धति से, कार्य करणेन मीन्स कार्य करने से, मनुष्यस्य मीन्स मनुष्य का, जीवनम मीन्स जीवन, सुचारु मीन्स सुंदर, सफलम च भवति यानी च मीन्स होता है और, सफल भवति मीन्स होता है। तो जिस पद्धति से कार्य करने से, जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है, सा नीतिः कथ्यते। सा नीतिः कथ्यते यानी वह नीति कही जाती है। तो यहाँ शुरू से देख लेते हैं कि ले जाना ही नीति है। नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू यानी सुंदर और सफल होता है, वही नीति कही जाती है। तो इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपि तु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। इयं मीन्स यह, नीति मीन्स नीति, केवलस्य माने केवल का, और जनस्य मीन्स लोगों का या लोगों के, समाजस्य मीन्स समाज के, कृते माने के लिए, एव मीन्स ही, न मीन्स नहीं, भवति मीन्स होता है। तो यह होती है। अपितु मीन्स बल्कि, जनानाम मीन्स लोगों के लिए यानी मनुष्यों के लिए, नृपाणाम मीन्स राजाओं के लिए, समेषाम मीन्स होता है इन सभी के लिए, च मीन्स और, व्यवहाराय मीन्स व्यवहार के लिए, भवति मीन्स होती है। तो यह नीति केवल लोगों के लिए और समाज के लिए ही नहीं होती है, बल्कि मनुष्यों के लिए यानी लोगों के लिए और राजाओं के लिए और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन यानी नीति पर चलने से, व्यवहारेण यानी व्यवहार करने से, नीति पर चलने से और व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। तो नित्याचलनेन यानी कि नीति पर चलने से यानी कि व्यवहारेण यानी व्यवहार करने से, प्रजानाम यानी कि प्रजाओं का, और शासका नाम यानी शासकों का अर्थात राजाओं का, और समस्तस्य यानी समस्त, लोकस्यापि यानी संसार का भी, लोकस्य मीन्स होता है संसार का, अपि मीन्स भी, यहाँ पर दीर्घ संधि के कारण यहाँ पर लोकस्यापि हो गया है, यानी संसार का भी, कल्याणम भवति यानी कल्याण होता है। तो नीति पर चलने से या व्यवहार करने से प्रजा का और शासकों का और समस्त संसार का भी कल्याण होता है। एक बार फिर से यहाँ पर हम पूरा हिंदी देख लेते हैं। तो ले जाना ही नीति है, यानी ले जाना ही नीति कही जाती है, यानी अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करना ही नीति कही जाती है। नीतेह इमानि, जब हम यहाँ पर इसका विच्छेद करते हैं तो हो जाता है नीतेह धन इमानि। इमानि मीन्स ये सभी, नीतेह माने नीति, नीति के। तो नीति के ये, इमानि मीन्स ये, इदम इमे इमानि,
तो यहाँ पर इमान नीतेह यानी ये नीति के मूल्यानि मीन्स मूल्य ही नैतिक मूल्यानि यानी नैतिक मूल्यानि अर्थात नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यानी कि ले जाना ही नीति है और नीति के ये मूल्य ही नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। और जिस पद्धति से सरड़िया मीन्स होता है पद्धति से, तो जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू यानी सुंदर, और च मीन्स होता है और, सफलम मीन्स होता है सफल, भवति मीन्स होता है। तो जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है वह नीति कही जाती है, वह नीति कही जाती है। तो और यह नीति केवल लोगों के और समाज के लिए ही नहीं होती है, यह लोगों के लिए और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु मीन्स होता है बल्कि, यह एक क्रिया विशेषण है। अपितु मीन्स होता है बल्कि, जनानाम यानी लोगों के लिए और राजाओं के लिए। यहाँ पर जनानाम का तात्पर्य मनुष्यों के लिए है कि मनुष्यों के लिए यानी राजाओं के लिए और सभी के लिए और सभी के व्यवहार के लिए। यहाँ पर च मीन्स होता है और, यह भी एक क्रिया विशेषण है। तो और सभी के व्यवहार के लिए होती है। और नीति पर चलने से या व्यवहार करने से प्रजाओं का और शासकों के प्रजा का और शासकों के तथा समस्त संसार का भी कल्याण होता है। तो ले जाना ही नीति है, नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है वह नीति कही जाती है। और यह नीति केवल लोगों के लिए और समाज के लिए ही नहीं होती है, बल्कि लोगों के लिए यानी मनुष्यों के लिए और राजाओं के तथा सभी के लिए और सभी के व्यवहार के लिए होती है। और नीति पर चलने से या व्यवहार करने से प्रजाओं का और शासकों का तथा समस्त संसार का भी कल्याण होता है। तो आइए अब दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, यानी दूसरे अनुच्छेद का अर्थ सीखते हैं। तो पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचयन्। तो पुरातन कालात धन एव यानी कि प्राचीन काल से ही भारते यानी भारत में कवयः माने सभी कवि लोग, नीतिकाराः कवयः यानी सभी नीतिकार यानी कि नीति की रचना करने वाले ऐसे कवि लोग, मनोरमया यानी सुंदर, सरसया माने सरस यानी रस से युक्त, सुंदर और रस से युक्त, गिरा मीन्स होता है वाणी। तो सुंदर और सरस वाणी में नीति वाक्यानि यानी नीति के वाक्यों की, और कथा भी यानी कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्च यानी श्लोकों के द्वारा, व्यरचयन यानी रचना किया। तो प्राचीन काल से ही भारत में नीतिकार कवियों ने सुंदर और सरस वाणी में, सुंदर और सरस वाणी में यानी रस से युक्त वाणी में नीति वाक्यों और कथाओं तथा श्लोकों की रचना किए। इत्थम मीन्स होता है इस प्रकार। तो इत्थम यह क्रिया विशेषण है, तो इत्थम मीन्स होता है इस प्रकार। तो इत्थम मीन्स इस प्रकार। नीति शास्त्राणि व्यवहार विदेह कांता सम्मित तयोः उपदेश युजे बभूवुः। फलन्त्विदं
संपन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि श्लोकांश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म। तो इत्थम मीन्स इस प्रकार, नीति शास्त्राणि यानी नीति के शास्त्र, नीति का शास्त्र, और व्यवहार विदेह यानी व्यवहार के जानकारी के लिए या व्यवहार के ज्ञान के लिए, कांता सम्मित तयोः उपदेश युजे बभूव यानी कि अपनी प्रेमिका के द्वारा दिए गए उपदेश की तरह हुए, यानी कि अपनी प्रेमिका के द्वारा और उसके दिए गए उपदेश की तरह हुए। फलंतिदम यानी कि फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी, जनाः मीन्स लोग, अपि मीन्स भी, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, नीति वाक्यों की, नीति वाक्यानि मीन्स होता है नीति वाक्यों की, और श्लोकांश मीन्स होता है श्लोकों की, श्लोकों को गल विलाधः कुर्वन्ति स्म। गल विलाधः मीन्स होता है गल बिल धन अधः, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है, गल बिल धन अधः। गल मीन्स होता है गर्दन यानी गला, और बिल मीन्स होता है जो इसमें छिद्र है, और अधः मीन्स नीचे अर्थात कंठस्थ। कुर्वन्ति मीन्स करते थे यानी कर लेते थे। तो इस प्रकार से, तो इत्थम मीन्स इस प्रकार से नीति शास्त्रों को व्यवहार के जानकारी के लिए कांता के सम्मित यानी कि प्रियतमा के उपदेश से युक्त हुए, यानी कि प्रियतमा के उपदेश की तरह ये सभी नीति के शास्त्र अपनी जानकारी के लिए लोगों ने याद कर लिया। और फलंतिदम यानी फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार के लिए, व्यवहाराय मीन्स होता है व्यवहार के लिए, नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ कर लेते थे। यथाच और जिस प्रकार से, और जैसे कि, जैसे भी होता है और जिस प्रकार से भी होता है यथा का अर्थ, तो यह भी एक क्रिया विशेषण है। और जैसे कि चाणक्य नीति ही, विदुर नीति ही, विदुलोपाख्यानम पंचतंत्रम, शुक्र नीति ही घटकर्परकृत नीतिसारः सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विखष्टिका भल्लाट शतकम भर्तृहरिकृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। तो नीति के वाक्यों को तो इस तरह से फलस्वरूप, फलंतिदम मीन्स होता है फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और श्लोकों को गल विलाधः कुर्वन्ति स्म, यानी कि गले के बिल के नीचे अर्थात गले के इस छिद्र के नीचे अर्थात यहाँ पर कंठस्थ कर लेते थे। और जैसा कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम पंचतंत्र, शुक्र नीति घटकर्परकृत यानी घटपर्कर के द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेय के द्वारा रचित नीति द्विखष्टिका, भल्लाट शतकम यानी भल्लाट शतक, और भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतकम और दृष्टांत शतकम। इस प्रकार से और भी बहुत सी नीति की पुस्तकें, बहुनी मीन्स होता है बहुत सी, नीति पुस्तकानि मीन्स होता है नीति की पुस्तकें, संस्कृते उपलभ्यन्ते यानी संस्कृत भाषा में प्राप्त होती हैं। तो आइए पूरा यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देख लेते हैं। प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव, यहाँ पर कालात धन एव, यहाँ पर जस्त संधि होकर के कालात त का द हो गया है।
तो प्राचीन कालात धन एव यानी प्राचीन काल से ही भारते यानी भारत में कवयः यानी कवियों ने और नीतिकाराः यानी नीतिकार कवियों ने यानी कि जो नीतियों की रचना करने वाले उसका गायन करने वाले ऐसे कवियों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति वाक्यों और कथाओं तथा श्लोकों की रचना किए और इस प्रकार से नीति शास्त्रों को व्यवहार की जानकारी के लिए प्रियतमा के उपदेश से युक्त हुए। यानी कि वे सभी नीति शास्त्र व्यवहार की जानकारी के लिए प्रियतमा के उपदेश की तरह उनका अनुपालन करने वाले हुए। जिस प्रकार से हम किसी प्रियतमा के उपदेश यानी उसके द्वारा कहे गए बात को नकारते नहीं हैं, और उसी प्रकार से ये नीति शास्त्रों को व्यवहार की जानकारी के लिए लोगों ने उसको अच्छे से याद कर लिया और फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को याद कर लेते थे। और जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर के द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेय के द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका यानी नीति द्विखष्टिका भी कह सकते हैं इसको, तो नीति द्विखष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरिकृत यानी भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक, और इस प्रकार से बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत भाषा में उपलब्ध होती हैं यानी प्राप्त होती हैं। आइए अब इसके बाद वाली इस लाइन को देख लेते हैं, इस अनुच्छेद को। तो विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। तो विचार करने योग्य, विचार्यमाणे साहित्ये यानी कि विचार करने योग्य साहित्य में आदिकालादेव यानी आदिकाल से ही, सर्वेष्वपि यानी सभी, राष्ट्रेश माने राष्ट्रों में, अयम विश्वास प्रचलित आसीत। तो राष्ट्रेश मीन्स देशों में, सर्वेश मीन्स सभी, अपि माने होता है भी, तो राष्ट्रेश मीन्स देशों में अयम विश्वास प्रचलित आसीत कि यानी यह विश्वास प्रचलित था। यत मीन्स कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्यस्य यानी काव्य के अन्येषु मीन्स अन्य, प्रयोजनेषु मीन्स प्रयोजनों में, प्रयोजन माने होता है उद्देश्य, तो काव्य के अन्य उद्देश्यों में, उद्देश्यों के सत्स्वपि माने होने पर भी, सत्सु धन अपि यहाँ पर यड़ संधि हो गया है ऐसे कि सत्सु धन अपि यानी कि होने पर भी यहाँ पर यड़ संधि हो गया है, तो उ का वह हो गया है सत्सुधन अपि यानी होने पर भी, एकम मुख्यम प्रयोजनम, एकम मुख्यम प्रयोजनम यानी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष है, यानी कि नैतिक संतोष को प्राप्त करना है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः यानी सभी विचारकों के द्वारा काव्यस्य माने काव्य के मुख्यम, काव्य का मुख्यम प्रयोजनम यानी मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास एवं स्वीकृतः, नैतिक विकास को ही, एवं मीन्स होता ही, स्वीकृतः मीन्स स्वीकार किया है। तो विचार करने योग्य साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित है, यह विश्वास प्रचलित था
कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में, यानी कि काव्य के अन्य उद्देश्यों में, काव्य के अन्य उद्देश्य होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन यानी उसका एक मुख्य लक्ष्य यानी उसका एक मुख्य उद्देश्य नैतिक संतोष को प्राप्त करना है। और प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन यानी काव्य का मुख्य लक्ष्य यानी मुख्य उद्देश्य नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। तो अब आइए इस अंतिम पैराग्राफ को सीखते हैं कि नैतिक मूल्यों के द्वारा, तो नैतिक मूल्य मीन्स होता है नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्तेः मीन्स व्यक्ति की सामाजिकी यानी सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते यानी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिकी यानी सामाजिक प्रतिष्ठा में अभिवर्धते यानी वृद्धि होती है, विशेष रूप से उसमें वृद्धि होती है। और मानव कल्याणाय यानी मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक होती है, नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य, और नैतिकतैव यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है, नैतिकता धन एव, तो नैतिकतैव बन गया है। तो नैतिकता से ही व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य यानी कि नैतिकता से ही व्यक्ति की, समाजस्य मीन्स समाज की, राष्ट्रस्य मीन्स राष्ट्र की, और राष्ट्र का, और विश्वस्य मीन्स विश्व का, कल्याण मीन्स कल्याण, कुरुते मीन्स करती है। और नैतिकता ही, और यानी नैतिकता से ही व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का, नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करती है, यानी इस सारे संसार का कल्याण होता है। नैतिकता चरणेनैव, और नैतिकता के आचरण से ही यानी कि अच्छे आचरण से ही, नैतिक आचरण से ही मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्येपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। तो नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु यानी मनुष्यों में त्यागः तपः यानी मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि, और एवं मीन्स होता है इस प्रकार, अन्य मीन्स दूसरे भी, अपि मीन्स भी। तो एवं मीन्स इस प्रकार, अन्य मीन्स दूसरे, अपि मीन्स भी। तो इस प्रकार दूसरे भी मानवीयाः गुणाः यानी कि मानवीय गुण उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होते हैं। तो नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इस प्रकार से दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो नैतिकतया मीन्स होता है नैतिकता से ही मनुष्येभ्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। तो नैतिकतया माने होता है नैतिकता से ही मनुष्येभ्यः यानी मनुष्यों से, नैतिकता से मनुष्येभ्यः यानी मनुष्य, अन्य प्राणिभ्यः, तो यहाँ पर अन्य प्राणिभ्यः यानी कि अन्य प्राणियों से, तो नैतिकतया मनुष्यः अन्य प्राणिभ्यः, तो नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न जायते यानी अलग होता है। और तदाचरणेन, और उसके आचरण से ही
व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासितम में होता है अनुशासित, निष्कंटकम यानी कांटा रहित अर्थात बाधा रहित, च मीन्स और, भवति मीन्स होता है। तो नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है और उसके आचरण से ही यानी नैतिक आचरण से ही व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित तथा निष्कंटक होता है। व्यक्ते यानी व्यक्ति का, समाजस्य मीन्स समाज का, वर्गस्य मीन्स वर्ग का, देशस्य मीन्स देश का, च मीन्स और, समुन्नयनावसरो लभ्यते कि समुन्नयन मीन्स होता है उन्नति का, अवसर मीन्स अवसर, लभ्यते मीन्स प्राप्त होता है। तो व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश के लिए उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। तो व्यक्ति समाज का, वर्ग का और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति, यानी कि समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकाः अन्ताराष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। और अस्माकं मीन्स हमारे, सामाजिकाः मीन्स सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीयाः मीन्स अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देशों से, संबंधाः यानी संबंध, नैतिकताचरणेन यानी कि नैतिक आचरण से ही, दृढ़ाः मीन्स मजबूत, भवन्ति मीन्स होते हैं। अतः मीन्स इसलिए, नैतिकता शब्दः ये नैतिकता का शब्द सच्चरित्रता वाचक यानी सच्चरित्रता का वाचक है अर्थात अच्छे चरित्र को बतलाने वाला है, तथा सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। और यह सुखमय यानी सुख देने वाला तथा मानव जीवनस्य आधारः यानी कि मानव जीवन का आधार है। तो हमारा सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होता है और इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रता वाचक और सुखमय तथा मानव जीवन का आधार है। आइए अब इतना पूरा हिंदी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है और नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का तथा विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भी भिन्न हो जाता है, यानी कि मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग हो जाता है। नैतिक आचरण से ही यानी तदाचरणेन लिखा है तो यानी उस आचरण से ही व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित तथा निष्कंटक हो जाता है। च मीन्स यहाँ पर और है, तो उस आचरण से यानी नैतिकता के आचरण से ही व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। तो व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है इस नैतिकता के द्वारा।
तो समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है और हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता से ही मजबूत होते हैं। तो हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता से ही मजबूत होते हैं और इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रता वाचक तथा सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो मित्रों, यह आप सभी को पसंद आया होगा इसका हिंदी अर्थ। तो आइए एक बार फिर से पूरा यहाँ शुरू से लेकर के यहाँ तक के इस अर्थ को पूरा फिर से सीख लेते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से तो मित्रों, यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप सभी बिल्कुल ही एक एक शब्द को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम में यानी 2026 के इस एग्ज़ाम में यहाँ इस पैराग्राफ से ज़रूर आएगा। तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर ही है यानी पूरा पाठ ही है, लेकिन इस पाठ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, तो इसको भी अच्छे से सीख लेते हैं। तो नयनम नीति यानी यह नीति ले जाना ही नीति है। ये नीति के मूल्य ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है वह नीति कही जाती है। और यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होती है, बल्कि लोगों के लिए यानी मनुष्यों के लिए तथा राजाओं के लिए और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति पर चलने से या व्यवहार करने से प्रजाओं का और शासकों का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का भी कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही भारत में कवियों ने नीतिकार कवियों ने यानी कि सभी नीतिकार कवियों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति वाक्यों और कथाओं तथा श्लोकों की रचना की और इस प्रकार ये नीति के शास्त्र व्यवहार की जानकारी के लिए यानी कि व्यवहार में प्रयोग करने के लिए कांता सम्मित तयो उपदेश युजे बभूव यानी कि पत्नी के यानी प्रियतमा के द्वारा दिए गए उपदेश से युक्त हुए। फलस्वरूप संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को याद कर लेते थे और जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर्पर कृत नीतिसार, सुंदर पांडेय के द्वारा रचित नीति द्विखष्टिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक और इस प्रकार से बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत भाषा में प्राप्त होती हैं। तो विचार करने योग्य साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में यानी कि दूसरे उद्देश्य के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन यानी एक मुख्य उद्देश्य नैतिक संतोष प्राप्त करना था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य उद्देश्य नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में यानी सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है और नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का तथा विश्व का कल्याण होता है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इस प्रकार दूसरे भी मानवीय गुण
उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के द्वारा मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, यानी दूसरे प्राणियों से अलग होता है। तदाचरणेन यानी उसके आचरण से ही, यानी कि नैतिकता के आचरण से ही व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित तथा निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाज, वर्ग तथा देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं और इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रता वाचक यानी कि अच्छे चरित्र को बतलाने वाला तथा सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये नैतिक मूल्य के इस गद्यांश का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।